आज हम कंप्यूटर की जुबान के पीछे छिपे राजों से पर्दा उठाएंगे और इसके लिए हम C++ के उन बुनियादी उसूलों को समझेंगे जिन पर आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है। कभी सोचा है कि कोई ऐप किसी का नाम कैसे याद रखती है, या कोई गेम किसी का हाई स्कोर कैसे महफूज कर लेता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सब कोडिंग के उन बहुत ही बुनियादी असूलों से शुरू होता है जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई बहुत बड़ी इमारत हो। इस इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे छोटी ईंटों यानी उसके डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनको इस्तेमाल करने के उसूलों को समझना पड़ता। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या? देखें, कोड में हर चीज़ को एक नाम, एक पहचान की ज़रूरत होती है। हर बिल्डिंग ब्लॉक यानी डेटा के हर टुकड़े को एक मुनफरिद नाम चाहिए होता है ताकि कंप्यूटर इसे पहचान सके। इसी नाम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी डब्बे पर लेबल लगा दिया जाए ताकि पता चले कि इसके अंदर क्या रखा है। अच्छा, तो ये लेबल्स लगते कहाँ हैं? बुनियादी तौर पर 3 जगहों पर। वेरिएबल्स के लिए, यानी वो डब्बे जिनमें डेटा रखा जाता है, फंक्शंस के नामों के लिए जो कोई खास काम करते हैं, और अरेज के नामों के लिए जिनमें एक ही किस्म का बहुत सारा डेटा एक साथ रखा जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नाम रखने के उसूल। जिस तरह हर ज़बान के कुछ उसूल, कुछ ग्रामर होती है, बिल्कुल इसी तरह कोडिंग में भी नाम रखने के कुछ पक्के उसूल हैं जिन पर अमल करना लाजमी है। ये उसूल इसलिए हैं ताकि कंप्यूटर को वाज़ेह हिदायत मिले। जैसे कि पहला उसूल, नाम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कंप्यूटर के लिए स्कोर और स्कोर दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। नाम हमेशा किसी हर्फ या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, किसी नंबर से नहीं, ताकि कंप्यूटर उसे कोई कीमत ना समझ ले। और आखिर में @ या हैश जैसे ख़ास निशानात की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये निशानात दूसरे कामों के लिए पहले से ही मखसूस हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। AD और ADC_78 बिल्कुल ठीक नाम है, लेकिन 1A गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदे से शुरू हो रहा है। #A भी गलत है क्योंकि इसमें एक ख़ास निशान है। और तीसरा, स्विच भी गलत है क्योंकि ये C++ ज़बान का एक मखसूस लफ्ज़ है जिसे रिजर्व्ड कीवर्ड कहते हैं, और इससे हम नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं एक और अहम तस्वुर पर। अब हम ये देखेंगे कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी कदर बदल सकती है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। वेरिएबल्स को आप समझें कि ये लचकदार कंटेनर्स हैं। इनकी कदर प्रोग्राम चलते हुए बदल सकती है, जैसे किसी का गेमिंग स्कोर जो बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट्स हैं, जो समझें कि पत्थर पर लकीरें हैं। इनकी कदर एक बार जो रख दी वो पूरे प्रोग्राम में तब्दील नहीं होती। हिस्सा 4, डेटा की अक़साम। अब ये जो डेटा के ब्लॉक्स हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आइए नंबर्स से शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी किस्म है इंटीजर कांस्टेंट। सीधे अल्फाज में ये एक मुकम्मल नंबर है, जैसे 34 या 9। इसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट नहीं होता, बिल्कुल साफ और सादा नंबर्स। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, एक स्टैंडर्ड इंटीजर आखिर कितना बड़ा हो सकता है? क्या इसकी कोई हद भी है? और जवाब है जी हाँ, इसकी एक हद है। एक आम इंट की एक मखसूस रेंज होती है। ये तकरीबन -32,000 से लेकर -32,000 तक के नंबर्स ही संभाल सकता है। तो फिर क्या करें अगर हमें इससे भी बड़े नंबर्स की ज़रूरत पड़ जाए? खैर, इस मसले के हल के लिए हमारे पास एक बड़ा कंटेनर मौजूद है जिसे लॉन्ग इंट कहते हैं। और यहाँ आप पैमाने में ज़बरदस्त फ़र्क देख सकते हैं। एक लॉन्ग इंट -2 अरब से लेकर +2 अरब तक के नंबर संभाल सकता है, जो हमें बहुत बड़े आदात व शुमार के साथ काम करने की सलाहियत देता है। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ मुकम्मल नंबरों की बात की, लेकिन उन नंबरों का क्या जिनमें आशारिया यानी डेसिमल पॉइंट होता है? इनके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें 3.14 या 99.9 जैसे नंबर्स को स्टोर करने की इजाज़त देता है। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है जो हमारे माखूज़ी मवाद से ली गई है, ये तमाम मालूमात बुनियादी उसूल हैं। यही वो बुनियादें जिन पर आज के तमाम पेचीदा सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस तामीर किए जाते हैं, चाहे वो कितने ही जदीद क्यों ना हों। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। आखिर ये सादा से उसूल इतने अहम क्यों हैं? ये बुनियाद क्यों इतनी अहमियत रखती है? इसकी वजह यह है कि यही उसूल कोड को एक ढांचा देते हैं, ये सेहत को यकीनी बनाते हैं और गलतफहमियों से बचाते हैं। और सबसे अहम बात, इन छोटी छोटी ईंटों को समझकर ही बड़ी और पेचीदा इमारतें यानी हमारी ऐप्स और सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है, अगर ये इतनी सादा सी ईंटें हैं तो इनसे क्या कुछ तामीर किया जा सकता है? जब ये बुनियादी तामीराती ब्लॉक्स किसी के हाथ में हों तो तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं रहती।
ہو سکتا ہے کہ اگلی بڑی ایجاد انہی بنیادی اصولوں سے جنم لے۔